एवरीवन, आप सभी का इस फिटनेस मॉर्निंग में स्वागत है। सबसे पहले आप सबों के लिए एक जोरदार क्लैपिंग हो जाए। आप सुबह यहाँ पर आए हैं और एक बहुत ही अच्छे हेल्थ कोच हैं जो गवर्नमेंट जॉब में है। अपने जॉब को करते हुए पार्ट टाइम में बहुत लोगों के लाइफ को इन्होंने चेंज किया है। तो आज हम लोग को गट हेल्थ के बारे में बताएंगे मिस्टर अक्षय कुमार फ्रॉम गया। प्लीज वेलकम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम अक्षय कुमार है और मैं गया से हूँ और मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे गट हेल्थ के बारे में कि गट हेल्थ हम लोग को कितना ज़रूरी है। फिर गट हेल्थ है क्या? गट हेल्थ यानी आंतों का स्वास्थ्य, पाचन तंत्र, इम्यूनिटी, हार्मोन बैलेंस और न्यूरोलॉजिकल्स के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। अब गट हेल्थ में क्या होता है? गट हेल्थ जो होता है, जैसे इसको हम बोलते हैं आहार नली, खाना की नली। जब हम लोग खाना खाते हैं, जो भी खाते हैं, जितने भी तरह का खाना खाते हैं, तो वो कहाँ जाता है? पेट में जाता है, आंत में जाता है। तो इस आंत के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। गुड बैक्टीरिया भी होता है और बैड बैक्टीरिया भी होता है। आवाज मिल रहा है ना सर? हेलो हाँ, हेलो। आवाज। जी, तो गुड बैक्टीरिया भी होता है और बैड बैक्टीरिया होता है। तो आयुर्वेद के अनुसार हम जानते हैं कि पेट जो हमारा है 100 बीमारी का जड़ है। अगर हमारा पेट खराब होता है, गट खराब होता है, तो 100 बीमारी को जनरेट कर सकता है। यहाँ तक कि अगर आपको सर्दी भी आ रही है तो वो गट का प्रॉब्लम है। और अगर बड़ा बीमारी की बात करूं, जैसे अगर कैंसर भी किसी को होता है तो वो गट से ही प्रॉब्लम है। अगर हम अपने गट को ठीक रख सकते हैं तो कैंसर तक को बीमारी को हम रोक सकते हैं। तो हमारा गट इतना महत्वपूर्ण है। अब जैसे इस गट को खराब होने से बहुत सारे बीमारी हमको हो सकता है। शुगर, लकवा, कैंसर, मोटापा, गैस, डायबिटीज, आपका यहाँ तक बाल झड़ना, चेहरे पर जो ग्लेजिंग है, स्किन किसी को झुर्री पड़ जाता है। तो जितने भी सारे बीमारी जो जनरेट होता है ये हमारा गट से ही जो होता है। और इसके अंदर जो बैक्टीरिया होता है वो बहुत मात्रा में होता है। जैसे कहता है कि अगर हमारे गट के अंदर जो है 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया होता है। 100 ट्रिलियन, इतना ज्यादा बैक्टीरिया होता है। और जो हमारा गट होता है, आंत जिसको हम बोलते हैं, वो लगभग 7 से 8 मीटर लंबा होता है। अब सोच लीजिए कितना लंबा होता है। और इस लंबा जो हमारा आंत होता है, गट होता है, उसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं। और वो बैक्टीरिया बहुत मात्रा में होते हैं। कुछ बैक्टीरिया गुड होते हैं, कुछ बैक्टीरिया बैड होते हैं। तो गुड और बैड बैक्टीरिया को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। अगर गुड और बैड बैक्टीरिया अगर बैलेंस नहीं होता है तो हमारा गट जो है वो खराब हो सकता है। और जो ये गट हमारा है वो स्वास्थ्य का बहुत बड़ा रक्षक है। और ये जैसे इसके अंदर, गट के अंदर जो है 160 प्रकार के गुड बैक्टीरिया होते हैं। छोटे छोटे बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। तो इस बैक्टीरिया को हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं? क्योंकि इस बैक्टीरिया को जब हम बैलेंस नहीं करेंगे तो हमारा गट जो है वो सही नहीं हो सकता है। जैसे
हम लोग तिजोरी में सोना संभाल कर रखते हैं, उसी प्रकार से इस बैक्टीरिया को संभाल के रखना है। अगर आपके गट से बैक्टीरिया चला जाता है तो आपको बहुत सारे नुकसान होगा। अब जैसे अब किसी का गट खराब है तो इसका, जैसे हम लोग पिछले मीटिंग में भी जाने थे कि गट का कनेक्शन ब्रेन से भी है। अब किसी का गट खराब है, सुबह अगर मॉर्निंग में फ्रेश नहीं होते हैं तो उसका दिनचर्या बिगड़ जाता है, पूरे दिन सुस्त रहते हैं, मन नहीं लगता है, हेडक हो जाता है, तनाव हो जाता है, बहुत सारे बीमारी इससे जनरेट होता है। अब हम यहाँ देखते हैं कि गट के अंदर जो बैक्टीरिया होता है, गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया, तो गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो 85% जो हमारे अंदर होते हैं वो गुड बैक्टीरिया होते हैं, और 15% जो बैक्टीरिया होता है वो बैड बैक्टीरिया होता है। अब गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया क्या क्या है कि जैसे हम लोग बीमार होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे एंटीबायोटिक्स खा जाते हैं, इसको हम एंटीबायोटिक कहते हैं। बहुत सारे लोग अपने मन से एंटीबायोटिक खाते हैं। तो ये एंटीबायोटिक करता क्या है कि वो नहीं पहचान पाता है कि हमारे गट के अंदर गुड या बैड बैक्टीरिया है, वो दोनों को मारना शुरू करता है। और जैसे ही हमारा गुड बैक्टीरिया अगर कमता है और बैड बैक्टीरिया बढ़ता है तो बहुत सारे डिजीज पैदा हो जाते हैं। जैसे मान लिया कि अगर 15% आपका बैड बैक्टीरिया है, अगर इसकी संख्या बढ़ गया 20% हो गया, तो ये बढ़ता कैसे है? हम लोग खाना खाते हैं तो आहार नली से होते हुए आपका गट में जाता है। तो जैसे ही हम खाना खाते हैं, जैसे खूब घी खा लिया, बटर खा लिया, मक्खन खा लिया, मीठा खा लिया, कोई अल्कोहल ले लिया, तो जैसे जैसे हम ये सारे चीज खाते जाते हैं जो हमको गट को पसंद नहीं है, तो हमारा जो बैड बैक्टीरिया वो बढ़ते चला जाता है। और जैसे 15 से 20% हुआ, 40% हुआ, 20% हुआ, 40% हुआ, तो आपको डायबिटीज हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा, 40 हो जाएगा, अर्थराइटिस हो जाएगा, ये सारा बीमारी, फैटी लीवर हो जाएगा, आप फैटी हो जाएंगे, आपका मोटापा हो जाएगा। यहाँ तक जैसे जैसे ये आगे बढ़ते जाएगा 40, 50, 60, तो आपको कैंसर तक हो सकता है। तो हमको ध्यान रखना है कि अब जैसे जो हमको पसंद है, जो जीभ को पसंद है, वो गट को पसंद नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, ये सारा खाना, बहुत सारा खाना, पिज्जा है, बर्गर है, समोसा है, पकौड़ी है, तले भुने खाना खाते हैं, बहुत सारा मीठा पसंद है, तो बहुत सारे अल्कोहल पसंद है। अल्कोहल तो ऐसा चीज है उसमें कोई टेस्ट भी नहीं है, लेकिन उसको लोग ले देते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो है बैड बैक्टीरिया बढ़ना शुरू हो जाता है, और जैसी बैड बैक्टीरिया बढ़ता है तो बहुत सारा नुकसान होता है, और सारा बीमारी हमको धीरे 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 बढ़ते चला जाता है। तो हमको करना क्या है कि बैड बैक्टीरिया को बैलेंस रखना है, बैड बैक्टीरिया को कम रखना है, और गुड बैक्टीरिया को अच्छा करना है। तो गुड बैक्टीरिया को क्या चाहिए, गुड बैक्टीरिया हमारा अच्छा कैसे होगा? तो गुड बैक्टीरिया के लिए हमको खान पान पर ध्यान देना होगा। जैसे हमको फाइबर की मात्रा ज्यादा से ज्यादा लेना है, जिसमें ज्यादा फाइबर हो। अंकुरित अनाज लीजिए, आपका सलाद लीजिए, गाजर है, चुकंदर है, ये सारा सलाद लीजिए आप, जिसमें रेशेदार हो, हरेदार पत्ती सब्जी है, ब्रोकली है, बहुत सारा, जिसमें जो सब्जी ग्रीन है, ग्रीन वेजिटेबल, ये सारा हम लेते हैं तो हमारा जो है गुड बैक्टीरिया बढ़ता है। तो हम अपने अभी आपको पहले बताए कि जैसे हम लोग धन और सोना को तिजोरी में संभाल कर रखते हैं कि कोई नुकसान ना हो, कोई चोर उसको चुरा ना ले, उसी प्रकार से हमारे अंदर जो गट के अंदर जो बैक्टीरिया हैं, उस गुड बैक्टीरिया को उसी तरह से बचा के रखना है, संभाल के रखना है। जिस दिन गुड बैक्टीरिया हमारा खत्म हो गया, बैड बैक्टीरिया की संख्या बढ़ेगा, तो 100 बीमारी, हम आपको बताएं कि जितने सारे बीमारी है वो सारा का सारा जनरेट हो जाएगा, और हम लोग परेशान हो जाते हैं। और हम लोग क्या करते हैं कि दवा लेना शुरू करते हैं, एंटीबायोटिक लेते हैं, बहुत सारा दवा लेते हैं। तो दवा जब लेते हैं, पेन किलर लेते हैं, तो वो क्या होता है, बीमारी खत्म नहीं होता, वो दब जाता है। तो हम लोग ये ध्यान नहीं देते कि हमारा जो है गुड बैक्टीरिया कहाँ है, बैड बैक्टीरिया कहाँ है। तो हमको परहेज की जरूरत है, अभी से ध्यान देने की जरूरत है कि हमारा बैड बैक्टीरिया बढ़े नहीं, बैलेंस रहे, है ना। तो इसको बैलेंस रखना बहुत जरूरी है, इस बैक्टीरिया को हमको बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। जैसे एक अंग्रेजी में कहावत है कि प्रिवेंशन बेटर देन मेडिसिन, परहेज दवा से अच्छा होता है। हम लोग क्या करते हैं
परहेज करते ही नहीं हैं। अपने टेस्ट के चक्कर में खाना खाते जाते हैं, खाना खाते जाते हैं। हम स्वाद के लिए खाते हैं, जीभ को स्वाद चाहिए। हम लोग स्वाद ढूंढ रहे हैं कहाँ, कि अब जैसे बहुत सारे मसाला डालते हैं, चिकन बना रहे हैं, मटन खा रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं, डोसा खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं? टेस्ट के लिए, स्वाद के लिए। लेकिन लोगों को पता नहीं है कि असली स्वाद कहाँ है। जब आपका गुड बैक्टीरिया बढ़िया होगा, आपको बढ़िया भूख लगेगा, अच्छी भूख है, तो आपको नमक रोटी और सब्जी भी आप खाते हैं तो उसमें बहुत जबरदस्त टेस्ट है। तो इस बैक्टीरिया को हमको बैलेंस रखना है, और बैलेंस हम रख के अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इसमें कि इस बैक्टीरिया को ठीक करने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। 10 टिप्स बताएंगे, 7-8 टिप्स हम बताएंगे जो जिससे आप बैक्टीरिया को बैलेंस कर सकते हैं। ऐसे हमारे पास बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, प्री या प्रोबायोटिक जिसको हम बोलते हैं, ये बहुत ही बढ़िया है जो बैक्टीरिया को बैलेंस रखेगा। तो इसको हम लोग लें और फाइबर की मात्रा ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम चर्चा करते हैं कि इसको बैलेंस कैसे रख सकते हैं, गुड बैक्टीरिया को और बैड बैक्टीरिया को कैसे बैलेंस रख सकते हैं। अगर आपका बैलेंस गड़बड़ाया, बैड बैक्टीरिया जो है 15% से ऊपर जाएगा, जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा गुड बैक्टीरिया कमते जाएगा, वैसे वैसे जितना भी बीमारी है सब बढ़ता चला जाएगा। ये इम्यून सिस्टम को भी ठीक रखता है। अगर बैक्टीरिया आपका गुड अच्छा है तो इम्यून सिस्टम अच्छा होगा। अब जैसे कोरोना के बाद फिर से एक बीमारी आने वाला है, सबको पता होगा, चिट्ठी भी आ गया स्वास्थ्य विभाग में, किसको सतर्क करो, ऐसे करो वैसे करो। सेम लक्षण वही है जो होने वाला है। तो हम लोग तो हेल्थ मॉर्निंग में, हेल्थ फिटनेस में हम लोग तैयार हैं, अपना इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हैं, गट को ठीक कर रहे हैं। लेकिन लोग चाहते हैं कि हम एक दिन में इम्यूनिटी पावर को बढ़ा दें, ये संभव नहीं है। तो आपको गट को ठीक करना होगा। तो कुछ उपाय हम बता रहे हैं, टिप्स छोटा सा बता रहे हैं, जिसको आप करके अपने गट को ठीक रख सकते हैं। जैसे अच्छी नींद का होना, आपको अच्छी नींद आना बहुत जरूरी है। अगर अच्छी नींद आप नहीं लेते हैं, रात में आराम नहीं करते हैं, 6 घंटा का नींद नहीं लेते हैं, तो आपका जो बैक्टीरिया इनबैलेंस हो सकता है। इसके लिए क्या करना होगा, आपको 6:30 बजे तक खाना खा लेना होगा, रात का खाना कम खाना होगा, तो आप अच्छी नींद ले सकते हैं। दूसरा जो है वो है प्रोटीन की जरूरत है। आप खाने में जितना ज्यादा आप प्रोटीन लें उतना अच्छा है। प्रोटीन खाने में लें, जैसे हम लोग दाल खाते हैं तो उसमें प्रोटीन मिलता है। बॉडी के अंदर हम बहुत सारा खाना खाते हैं तो प्रोटीन हमको मिलता ही है। लेकिन हमारे पास ऑल प्लांट प्रोटीन है, जिसमें सारे एमिनो एसिड हैं, 22 एमिनो एसिड हैं, उसको भी लेना बहुत जरूरी है। और नेक्स्ट पॉइंट है, हमको पानी बहुत लेना है। पानी लेना है यानी पानी पीना है, कम से कम 3.5 लीटर पानी पीना है, तब हमारा गट सही रहेगा। तो पानी क्यों पीना जरूरी है? पानी जब हम पीते हैं तो हमारा ऑक्सीटोक्सी बाहर की ओर चला जाता है। बहुत लोगों का आदत है कि आप खाना खाए, जब खाना खाते हैं तो हमारे आंत में, पेट के अंदर जठराग्नि होता है जो प्रज्वलित हो जाता है। जब खाना शुरू करते हैं तो वो प्रज्वलित होता है और करीब लगभग वो 40 से 45 मिनट जलता है। और वो उसका काम क्या है, वो खाना को डाइजेस्ट करता है, खाना को पचाता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, खाना खाते खाते खूब मिर्ची खाते हैं, खूब मीठा खाते हैं, खूब तीखा खाते हैं, और खाना खाए और गट 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 पानी पी लेते हैं, 2 गिलास 4 गिलास पानी पीते हैं। तो वो जो जठर अग्नि है, जो खाने के समय जो ज्वलित होता है अग्नि, तो वो क्या करता है, उसको बुझा देता है। तो आपको खाना पचता नहीं है। अब खाना नहीं पचता है तो वहीं से आपका बीमारी जनरेट होता है। तो आप कोशिश करें कि खाने के 40-45 मिनट बाद पानी पिए, और पानी कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पिए। जैसे अभी ठंडी का मौसम है, बहुत लोग को 1 गिलास में काम चल जाता है। नाश्ता किए, आधा गिलास पानी पी लिए, लंच किए, थोड़ा सा पानी पी लिए, रात में ठंडी में घुसे हुए पानी ही नहीं पीते हैं। तो आप पानी नहीं पीजिएगा तो आपको इम्यून सिस्टम खराब हो जाएगा, गट खराब हो जाएगा। तो पानी ज्यादा पीना है, और खाने के 40-45 मिनट के बाद पानी पीना है।
और नेक्स्ट पॉइंट है रेगुलर एक्सरसाइज करना। रेगुलर एक्सरसाइज आपको जितना हो सकता है आप रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज आप करते हैं तो हमारा गट ठीक रहता है, वो बैलेंस रहता है। आप कंटिन्यू 10 मिनट 20 मिनट जो भी है, अगर एक्सरसाइज नहीं आप कर सकते हैं तो मॉर्निंग वॉक भी कीजिए। मॉर्निंग वॉक बहुत जरूरी है। आप कम से कम 20 मिनट 25 मिनट, कहता है कि कम से कम प्रत्येक दिन 10,000 स्टेप आपको चलना है। 10,000 स्टेप चलना है। आप अगर आप मॉर्निंग वॉक नहीं करते हैं तो आप कहीं बाहर नहीं निकलते हैं तो घर में सीढ़ी है तो सीढ़ी चढ़िए उतरिए, 10 बार 20 बार उतर सकते हैं, चढ़ सकते हैं। तो ये काम करना होगा। आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपको गट के लिए बढ़िया है, आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आप हेल्दी रहेंगे, हेल्दी लाइफ जिएंगे। और नेक्स्ट जो है वो है आपका मेडिटेशन। मेडिटेशन भी बहुत जरूरी है। हर आदमी को मेडिटेशन करना चाहिए। जैसे हम लोग कुछ हफ्ता पहले हम लोग मेडिटेशन के बारे में सर बताए थे कि मेडिटेशन क्यों जरूरी है, कितना जरूरी है। तो सभी को मेडिटेशन 10 मिनट 20 मिनट 15 मिनट जो हो सकता है आप कीजिए। हम लोग इतना व्यस्त हैं कि सुबह से शाम तक व्यस्त रहते हैं और अपने लाइफ के लिए, अपने शरीर के लिए, अपने हेल्थ के लिए 1 घंटा नहीं निकाल पाते। तो इसको करना बहुत जरूरी है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि आप कभी भी अल्कोहल मत लीजिए। आप अगर अल्कोहल का सेवन करते हैं, आप अल्कोहल लेते हैं तो उससे गट जो है हमारा खराब हो जाता है। और अगर गट खराब होगा तो आपका लीवर भी डैमेज हो सकता है, वो लीवर को भी डैमेज करता है। तो एक है माइक्रोबायोटा जिसको हम कहते हैं। तो आप गट जब खराब होता है, जब अल्कोहल लेते हैं तो आपका लीवर फैटी हो जाता है, लीवर खराब होता है। तो ये माइक्रोबायोटा उसको रोकता है, उसको ठीक करता है। अब जैसे जो अल्कोहल नहीं लेते हैं उसका भी लीवर फैटी हो जाता है, तो इसको ये कंट्रोल करता है माइक्रोबायोटा। तो कैसे कंट्रोल करेगा? जब आपका गुड बैक्टीरिया ठीक रहेगा। गुड बैक्टीरिया का संख्या 85% कम से कम होना चाहिए। गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि बैड बैक्टीरिया भी नहीं होना चाहिए, बैड बैक्टीरिया भी होना चाहिए। जो 85 में 15% होना चाहिए। दोनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो ये इन सब बातों पर हम ध्यान देते हैं कि रोजाना ये चीज करना है। एक्सरसाइज हमको रेगुलर करना है, मेडिटेशन रेगुलर करना है ना। और शुगर हमको नहीं लेना है। आप खाने में शुगर का परहेज करें, शुगर कम से कम लें। तो अगर हम शुगर की मात्रा ज्यादा लेते हैं, तेलीय पदार्थ ज्यादा लेते हैं, तो भी हमारा गट जो है खराब होगा। ये जो है आपका बैक्टीरिया जो है इम्बैलेंस हो सकता है। और जो है नेक्स्ट पॉइंट कि कम से कम रोज जब हम लोग सब कुछ कर लेते हैं तो हम लोग को धूप में थोड़ी देर रहना बहुत जरूरी है। धूप में हम रहें, धूप का आनंद लें। धूप में रहने से क्या होता है कि हमको विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी मिलता है, विटामिन डी धूप में रहने से हमको मिलता है। ये हमारे गट के लिए भी बहुत जरूरी है। इससे क्या होता है कि जो हमारा गट होता है वो ठीक रहता है, इसको बैलेंस करने में मदद करता है। तो धूप भी लेना जरूरी है, विटामिन डी भी लेना जरूरी है। तो इस बैक्टीरिया को बैलेंस रखने के लिए हम ये सब काम करते हैं। अगर हम ये काम नहीं करते हैं तो हमारे पास बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट, बहुत ब्यूटीफुल प्रोडक्ट है प्रीबायोटिक। इसका हम सेवन करें, नाश्ता के बाद 1 टेबलेट खा लें तो बहुत अच्छा है। और हमारे पास फाइबर भी है, उसका भी सेवन करें। त्रिफला है, इसका सेवन करें। और खान पान पर ध्यान दें।
खान पान बहुत जरूरी है। ठंडे के मौसम में बहुत लोगों का पकौड़ी खाने का मन है, तेलीय पदार्थ का खाने का मन है, कॉफी लेते हैं, चाय लेते हैं। तो ये सब जब हम लेते हैं तो इससे भी हमारा गट जो है खराब होता है, और बैड बैक्टीरिया जो है उसका रेशियो बढ़ना शुरू हो जाता है, और बढ़ना शुरू होता है तो हम बीमार ग्रसित हो जाते हैं। और ये बैक्टीरिया जो है, गुड बैक्टीरिया जो है, बैड बैक्टीरिया जब जैसे ही बढ़ता है तो हमारा बहुत सारा का देखते होंगे कि गैस का प्रॉब्लम है, पेट खराब हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो लोग इनो खा लेते हैं। ये उसका सॉल्यूशन नहीं है। तो ये हमारा एक गट अगर खराब होता है तो 100 बीमारी का जनरेट करता है, 100 बीमारी जनरेट करता है। इसीलिए इसको ध्यान देना है, खान पान पर ध्यान देना है, प्रीबायोटिक लेना है, फाइबर लेना है, इसका इस्तेमाल हम करते हैं तो हमारा गट जो है सही रहता है। और जैसे मैं अपनी बात बता दूं, मैं सुबह 4 बजे उठ जाता हूं। 4 बजे उठने के बाद अभी हम मॉर्निंग न्यूट्रिशन मॉर्निंग में सर एक दिन बताए थे कि आप मुद्रा में रहिए, कौन कौन बहुत सारे मुद्रा के बारे में बताए थे, तो मैं मुद्रा में रहता हूँ, ध्यान मुद्रा में भी रहता हूँ, मेडिटेशन में 10 से 12 मिनट जरूर करता हूँ। उठने के बाद मैं कम से कम 40 से 45 मिनट मॉर्निंग वॉक करता हूँ। मैं मॉर्निंग वॉक करके आ गया हूँ, तब मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ। उसके बाद मैं मीटिंग खत्म करने के बाद 40 से 45 मिनट एक्सरसाइज करता हूँ, योगा करता हूँ। तो ये बहुत जरूरी है और मैं करता हूँ। मैं अभी स्वस्थ हूँ, मेरा सब कुछ ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बहुत लोगों को मैं बताता भी हूँ क्या करना है, क्या खाना है, कैसे रहना है, कौन सा चीज इस्तेमाल करना है। तो थैंक यू, बैक टू होस्ट। थैंक यू अक्षय जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। अक्षय जी के लिए एक जोरदार क्लैपिंग हो जाए। आज हम लोग गट हेल्थ के बारे में जाने और हम लोग इसका अनुपालन करेंगे, अपने गट को अच्छा रखेंगे। आपको मैं एक चीज आप सभी को बता दूं, अक्षय जी गवर्नमेंट जॉब में है और इनके दोनों बेटे डॉक्टर अभी पढ़ाई कर रहे हैं। फाइनल ईयर में एक बेटा है पीएमसीएच में और एक एम्स में है, अभी इस साल एडमिशन हुआ है। इनके लिए एक जोरदार क्लैपिंग है, बहुत सफल इंसान है और अपने साथ बहुत लोग सफल कर रहे हैं। तो जेठ सर कुछ बोलना चाहेंगे? बहुत अच्छा सर ने बताया, कुछ बचा ही नहीं। बहुत बढ़िया अक्षय जी, बहुत बहुत बढ़िया, मजा आ गया। बहुत बहुत। और इनका शेड्यूल बहुत जबरदस्त है, जो इन्होंने दिनचर्या लास्ट में बताया ना, वो काफी कमाल का है। चलिए आज की मीटिंग हम लोग यहीं समाप्त करते हैं और कल फिर मिलते हैं नए गेस्ट होस्ट के साथ। अच्छी जानकारी हम लोग लेंगे और इसी तरह हम लोग फिटनेस मॉर्निंग में आकर के सभी लोग अपने हेल्थ को अच्छा रखें और अपने समाज दोस्त रिश्तेदारों का भी हेल्थ को हम लोग अच्छा रखें। इस मीटिंग में सबको बुलाने का कोशिश करेंगे। थैंक यू सबको। और संडे संडे को एक जिम के ट्रेनर हैं और वो हेल्थ के ऊपर बात करेंगे। संडे को एक गेस्ट स्पीकर है, तो वो जिम के ट्रेनर भी हैं।